Hi there, this video is about demonstratives and we're going to learn demonstratives. आज हम लोग demonstratives को सीखने जा रहे हैं. इसमें these, that, these, those सीखेंगे और इसमें मैंने और एक वर्ड को ऐड कर दिया है जो कि है it. तो हम लोग देखेंगे कि demonstratives plus it को कैसे और कहाँ पे यूज़ करते हैं. This video is going to be very short video, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. शॉर्ट टाइम में ही आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव को अच्छे से सीखेंगे और इसमें जो सेंटेंस सब दिए गए हैं उसे भी देखेंगे और आप लोग इसे प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करते हैं उसको सीखेंगे. दिस लेसन इज ब्रॉट टू यू बाय क्यूरियस लर्निंग बाय लेक्सली बड्डा. लेट्स बिगिन द वीडियो. डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है. दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों वर्ड को मिला के डेमोन्स्ट्रेटिव बनाया जाता है. लेकिन मैंने इसमें और एक वर्ड को इट ऐड कर दिया है, इट. तो हम लोग देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स प्लस इट को कैसे यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं दिस का प्रयोग कैसे किया जाता है. दिस इज यूज फॉर टॉकिंग अबाउट समबडी और समथिंग दैट इज क्लोज टू यू इन टाइम और स्पेस. किसी के बारे में बात करने के लिए उपयोग किया जाता है जो समय या स्थान में आपके करीब है. दैट मीन्स जो कुछ आपके करीब हो उसे दिखाने के लिए THIS दिस का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, दिस टी शर्ट हैज़ नो कॉलर. आई वेरी मच लाइक दिस हैंडबैग. वी मस्ट मेक सो दिस मिस्टेक डजंट हैपन अगेन. आई कांट बियर द सफोकेशन इन दिस हाउस मच लॉन्गर. डू नॉट एवर फॉरगेट दिस प्लीज. दिस विदाउट नाउन यूजुअली रिफर्स टू थिंग्स ओनली. दिस संज्ञा के बिना अगर हम लोग यूज़ करते हैं आमतौर पर केवल चीज़ों को संदर्भित करता है. जैसे कि दिस इज़ माई फोन. दिस इज़ एन मेमोरेबल एडवेंचर फॉर मी. दिस विदाउट नाउन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस पीपल. दिस का प्रयोग संज्ञा के बिना जब हम लोग यूज़ करते हैं लोगों का परिचय देने के लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, हाय, I'm Anand and this is Hadis, my friend. Can you speak to John, please? This is John speaking. This is my boss and friend, MD of the company. These, 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 यह plural noun को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है. Same as this but used to indicate plurals. This के समान लेकिन बहुवचन को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, These pants have become tight for me. These people are our supporters. Have you ever read these books before? We will resolve these problems together. That, 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 यह सिंगुलर को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है. That is used to indicate to a person or thing, especially that is not near you. That किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, विशेषकर वह जो आपके निकट नहीं हो, अर्थात समय या स्थान के अनुसार आपसे दूर हो. तो THAT दैट का प्रयोग किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, डू यू रिमेंबर दैट मैन ऑन द रोड हु वॉज टेरेबली स्कैरी. दैट मूवी वॉज नॉट एन इंटरेस्टिंग. आई फॉरगॉट दैट इंस्ट्रक्शन यू गेव मी यस्टरडे. आई लाइक दैट हाउस ऑन द टॉप ऑफ द हिल. अब हम लोग देखेंगे कि दोज को कैसे और कहाँ यूज़ करेंगे. दोज, सेम एज दैट बट यूज टू इंडिकेट प्लूरल. दैट के अनुसार ही, दैट के समान लेकिन बहुवचन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है. दोज का प्रयोग इस प्रकार ही किया जाता है, लेकिन ये दोज प्लूरल को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है. जिससे एग्जाम्पल में देखेंगे, दोज कंपिटिटर्स वर मच एवलर. I have lost those packets of chocolate. Those kids are very joyful in the park. Where have you kept those files? This, that and it. Let's see these three words together. They can all be used to refer back to things or situations just being spoken happen. It does not put any special emphasis. दिस, दैट एंड इट सभी का प्रयोग उन चीज़ों या स्थितियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो अभी बोली गई है
इट कोई विशेष जोर नहीं देता। एग्जाम्पल, शी won 1 crore in a lottery and it upset many people. This and that put special emphasis on the things or situations. This or that चीज़ों या स्थितियों पर विशेष जोर देता है। She won 1 crore in a lottery and this or that upset many people. तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखा, जब हम लोग ईट को यूज़ करते हैं तो ये कोई विशेष जोर नहीं देता उस वर्ड पर, तो ये एक साधारण सा वर्ड हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा जोर देना चाहते हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा भार देना चाहते हैं, तो दिस या दैट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दिस, दैट, दिस, दोज और इट। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो कंप्लीटली इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। Thank you for watching. Please, if you are first time watching this video, subscribe and like and please share also. और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि वीडियो किस प्रकार बनाना चाहिए और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट लाना है। प्लीज़ कमेंट फॉर दैट। थैंक यू once again.